आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। किसानी आंदोलन को चलते 7 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल में बदलाव कर सकते हैं, बिल वापस नहीं होंगे। इसी के साथ साथ पंजाब कांग्रेस के सांसद भी दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 महीने से ज़्यादा हो गया है, वो भी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन किसानों की तरफ से अब नई मांग उठने लगी है कि 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं, और लेकिन किसान नेता चढ़ूनी का कहना है कि किसान राजनेता आगे आएँ, सत्ता में परिवर्तन करें और सरकार चलाकर दिखाएं कि किस तरीके से सरकार चलती है। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद हैं, गुरजीत सिंह औजला जी हैं, जसबीर सिंह डिम्पा जी हैं। औजला साहब, आपसे पूछेंगे, जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का बयान आया है कि मिशन पंजाब बनाना होगा, कैसे देखते हो इन बयानों को आप? देखो, पहली बात तो ये है कि हम इस बात से तो कोई नहीं करेंगे, कोई इलेक्शन लड़ना हर एक का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ था, जैसे इन्होंने पॉलिटिकल आदमी का बाईकाट रखा था कि हम कहीं एक पक्ष में ना आए, हमें बिल्कुल न्यूट्रल होके रहना है, तो उस बात को अब ये जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़नी है, इसका मकसद फिर जब पॉलिटिकल पार्टी में आएंगे तो फिर हर तरह से आदमी देखता है कि हो सकता है इनका मंशा ये हो। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो किसान आंदोलन को इन्होंने निरपक्ष रखा है, तो निरपक्ष रहकर ही आगे लेके जाएं, क्योंकि इन्हीं का वादा था कि ना तो हम किसी पॉलिटिकल आदमी को आने देंगे, ना हम कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। लेकिन डिम्पा साहब, उन्होंने एक तरीके से पंजाब सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राजनेता चुनाव लड़ें, विधायक बने और सरकार चलाकर बताए कि सरकार कैसे चलती है। कैसे देखते हो इस बयान को आप? देखिए, हमारे संविधान में सभी को इलेक्शन लड़ने का हक मिला हुआ है। जितना कुछ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसानों के लिए किया है, ये एक लामिसाल है। पंजाब के पानियों की रक्षा की, उनको बचाया, पंजाब की किसानी को बचाया, हर संभव मदद की किसानों की, किसानों का कर्जा माफ़ किया। ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, आज उनके सिवाय हमारे पास, पंजाब के पास कोई भी विकल्प नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम सबको एक साथ होके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का साथ देना होगा, और इन बिलों को, जो काले कानून है, जो कृषि को ख़त्म करने की जो इन्होंने जो एक तरकीब बनाई है, इसे विफल करना होगा और किसान को जिताना होगा। लेकिन डिम्पा साहब, उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी सरकार से पहले, केंद्र सरकार को उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार से पहले भी जो है किसानों की जो हालत है वो ठीक नहीं थी, खस्ता हालत थी उस टाइम भी। उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर वार किया इसका। देखिए, ये कांग्रेस है जो एमएसपी लेके आई थी। ये कांग्रेस है जिन्होंने एक ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई थी। आज तक किसानी का जितना फ़ायदा हुआ है, ये कांग्रेस सरकार ने किया है। कुछ लोग हो सकता है ज्ञान के अभाव से कुछ बोल रहे हो, मगर जितना किसान को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इतना किसान के साथ कभी भी किसी और जो सरकार है उसने नहीं किया। मैं समझता हूँ किसान के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे देश के लिए कांग्रेस से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। चलो ठीक है, ये तो आपने बात कर ली कांग्रेस की, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में कलह मची हुई है, कुर्सी के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई छिड़ी हुई है, क्या लगता है कि अब शांत हुई है लड़ाई? लड़ाई बिल्कुल शांत हुई है। कुछ लोग जिनका एक बहुत बड़ा सपना है, जो लोग बहुत तेज़ी से ऊपर आना चाहते हैं, मेरी उनको सलाह है कि पहले पार्टी को हम पावर में लेके आएँ, पार्टी को जिताएं, उसके बाद उनकी जो आकांक्षाएं हैं या उनके जो मन की कोई बात है, कोई पोस्ट ग्रहण करने की, उसको बाद में देखा जा सकता है। अभी पंजाब के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी स्टेट्स के लिए कांग्रेस का जीतना बहुत ज़रूरी है,
और हमें सब एक साथ मिलके हमें जो कांग्रेस को जिताना है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस को जिताया जाए। औजला साहब, जिस तरीके से किसान लगातार बयान दे रहे हैं और किसानों के हक में यहाँ बैठे हैं, किसान कह रहे हैं कि जो किसान नेता हैं वो जीतकर सरकार बनाए और सरकार को कहीं ना कहीं सरकार चलाकर दिखाए कि सरकार चलती कैसे है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये पंजाब सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि 4.5 साल का वक्त बीत चुका है और लगातार खुद विधायक अब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मेरे को ये तो नहीं पता कि उनका क्या मन में है कि वो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन जो आपने बात की है, मैं तो फिर कहूँगा कि ये तो उनका अधिकार है इलेक्शन लड़नी। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर वो आए थे, जिस मुद्दे को उन्होंने राजनीति से बहुत दूर रखा था कि कोई बंदा पॉलिटिकल नहीं आए। हम भी देखो यहाँ जंतर मंतर पे पिछले 6 महीने से 214 दिन हो गए बैठे हुए हैं, करीब 7 महीने होने वाले हैं यहाँ धरने के ऊपर। तो ये तो उन्होंने खुद ही बोला था कि हम राजनीति में ना आएंगे, ना राजनीति करेंगे, क्योंकि उनका एक लक्ष्य था कि हमने वहाँ तक पहुँचना है। हो सकता है राजनीति में कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो पहले तो उनको ये भी क्लियर करना होगा ना कि ये धरना कैसे चलेगा, क्या एक राजनीतिक विंग चलाएगा, कैसे ये आगे लेके जाएंगे। जहाँ तक सरकार के ऊपर का सवाल है, देखिए सबसे पहले जो बिल है विधानसभा में पास हुआ है एंटी फार्मर लॉ, वो पंजाब में हुआ है। कैप्टन साहब है, सबसे ज़्यादा जितने भी 2 टर्नओवर निकले हैं इनके, पहले भी 2002 से 7 तक और अब आगे भी सीएम के एज ए सीएम, सबसे पहले मंडियों से खरीद कौन शुरू करवाता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक भी दाना किसी का वहाँ नहीं रहता। जब भी दूसरी सरकार आती है 2-2 महीने 3-3 महीने लोगों को परेशानी होती है। इस समय थोड़ी परेशानी हुई है, वो भी सेंटर की वजह से, क्योंकि इन्होंने बारदाना देना बंद कर दिया था, लेकिन उसको भी कैप्टन साहब ने खरीद के लोगों को राहत दी है। पानियों का मुद्दा हो, किसान के साथ खड़े हैं। वो तो हमेशा ही डे 1 से किसान के साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान और मजदूर का सोचा है। जैसे चाहे गरीब भी हो, इंदिरा कॉलोनियाँ किसने बना के दी है? इंदिरा कॉलोनियाँ हर जगह है, कांग्रेस पार्टी ने दी थी। सो कांग्रेस पार्टी को पता है कि दोनों का, किसान और मजदूर का 9 मास का रिश्ता है, जैसे नाखून का और मास का रिश्ता होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को हराने से समस्या का हल नहीं होगा। क्या लगता है कि जो पंजाब के विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है, किसानों का हिमायत करने वाली कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब धक्का लगेगा इसका? नहीं, धक्का नहीं लगेगा। कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस का केडर है। लेकिन जहाँ तक किसान समर्थन की बात है, वहाँ हम तो पहले कह रहे थे कि कुछ ना कुछ लोग इसको राजनीति की तरफ लेके जाएंगे। वो आज की तो बात नहीं, हम डेली शुरू से कहा है कि कुछ लोग हैं जो इस पर राजनीति करते हैं, और वो चाहे आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ लोग कह लो, जहाँ वहाँ किसी की मंशा होगी मैं इलेक्शन लड़नी है, क्योंकि जब वहाँ कोई ऐसी बात हुई है तो हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बोला है कि जो लोग पॉलिटिकल आदमी को कौन नहीं पसंद करेगा, जिसका अपना मन होगा कि मैंने यहाँ से पॉलिटिक्स निकालनी है। अदरवाइज दूसरा तो बोलेगा जो मर्जी हो मेरी सपोर्ट करो, मैं तो सपोर्ट के लिए रेडी हूँ, आप जो मर्जी हो। जैसे हम बाहर से सपोर्ट मांगते हैं, हम सबको कहते हैं कि अच्छी बात है आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप स्टेज ना दो। हमने भी अभी धरना इतना देर हो गया, कभी किसान जथेबंदियों ने ये बोला कि 3 सांसद बैठे हुए हैं धरने पे, कभी बात हुई उनसे? नहीं बोलेंगे। हम भी तो इधर फुटपाथ पे बैठे हुए हैं ना, उन्हीं के समर्थन में बैठे हुए हैं, और उनका सारे प्रोग्राम हम यहाँ करते हैं। और वहाँ बैठे हुए जहाँ वो आना चाहते थे, 144 दफ़ा यहाँ लगी हुई, 4 बंदे से आदमी को ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन कभी भी उन्होंने दूसरे की जरूर वो प्रशंसा करते हैं, चाहे कोई NGO आए या दूसरा भी आए, या बाहर की जो लोग आते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, या दूसरे स्टेट से लोग, चाहे पॉलिटिकल लोग भी वहाँ बोल के गए हैं। लेकिन जो पंजाब के लोग हैं उनको बैन है। रीज़न तो यही है ना कि वहाँ से हो सकता है कोई राजनीति का मंच तैयार करना हो। क्योंकि सर औजला साहब, कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा वक्त है। एक तरफ घर में लड़ाई मची हुई है और दूसरी तरफ किसानों का ये बयान है। नहीं, किसानों का बयान देखो, मैं फिर कहूँगा किसान भी वहाँ पंजाब के हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है? वो भी आ जाएं। वो तो देखो राजनीति तो मुद्दों के आधार पे ही होगी ना, तो वो करें, अच्छी बात है। हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उन्हीं की बात पे कहते हैं कि वही कहते थे हम नहीं लड़ना, हम तो नहीं कभी बोला, हम तो हमेशा ही बोला है कि किसान का अधिकार है, क्यों नहीं लड़ेगा किसान? किसान भी लड़ सकता है। कलह खत्म हो गई है, क्योंकि लगातार देखो, क्योंकि कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करी है। यार ऐसी जो इसको आप कला कहते हो, इंदर पार्टी दिक्कत रहती है, लेकिन ये कला हर पार्टी में आप देखोगे उसमें भी है, बीजेपी में भी है। अकाली दल के कितने लीडर इसको छोड़ के चले गए, आम आदमी के 3 विधायक तो कांग्रेस ज्वाइन कर गए। तो ये जो कला है, ये डेमोक्रेसी का एक चिन्ह होता है। डेमोक्रेसी में हर आदमी को बात करने का अधिकार है, और उसी लिहाज से जब किसान जो कांग्रेस पार्टी है, इसके जो लीडर साहबान हैं वो बात करते हैं और हाईकमांड संज्ञान भी लेती है। और ये कल
नहीं है, ये आपसी तालमेल की कमी है, वो बैठ जाएगी। हाईकमान क्या लगता है कि क्योंकि तीसरी बार जो पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका तीसरा दौरा था ये। पहले वो कमेटी के सामने वो पेश हुए, फिर दोबारा कमेटी के सामने उनकी बातचीत हुई और कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बातचीत हुई। क्या लगता है कि कांग्रेस का जो मामला है निपटेगा ये? बिल्कुल कांग्रेस का मामला निपटेगा। देखो, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले कमेटी जो है वो मिली एमएलए एमपी सबको मिली, सबसे बाद में सीनियर मोस्ट सीएम साहब हैं उनको मिला, फिर दोबारा कुछ बातें जो उन्होंने रखी थी सारा कंक्लूजन निकाल के सीएम साहब से बात की, सीएम साहब से करनी थी। और जब राहुल जी भी मिले हैं तो सबसे पहले एमएलए जितने भी लोग हैं, एमपीज़ हैं या दूसरे को एक्स मिनिस्टर हैं, को प्रेसिडेंट है, सबको मिले। लेकिन लास्ट में उन्होंने किससे मिलना था? कैप्टन साहब से मिलना था। ये तो तरीकाकार है ना कि सीनियर बंदे से, सीनियर आदमी से तो बाद में बात की जाएगी ना कि ये कैसे इसका हल निकालना है। अच्छा, हल की आप बात कर रहे हो, हल की आप बात कर रहे हो। नवजोत सिंह सिद्धू को कोई हल निकला कहीं उनको पार्टी के अंदर? देखो, ये मेरा फील्ड नहीं है या मेरे प्रोग्रेटिव नहीं है, ये तो हाई कमांड का है। हाई कमांड इसका हल जरूर निकालेगी और निकला भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पार्टी में ही रहेंगे और पार्टी का जो हाई कमांड जैसे भी कोई फैसला करेगी, लोग उनके साथ हैं सारे। तो बिल्कुल किसानी आंदोलन को लेकर बड़ी बात कर रहे हैं कि किसी को भी अपनी चुनाव लड़ने का जो है वो हक है, लेकिन जिस तरीके से किसानी आंदोलन चल रहा है वहाँ पर किसी को भी राजनीतिक पार्टियों के आने की मनाही थी, तो इसको लेकर भी अब कांग्रेस के सांसद जो हैं सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।